सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब की एक बात मुझे याद आ गई, आपने भी सुनी होगी। कहते हैं जी कि सूबा सिंध, उसके हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हैं, इतने आइडियल, इतने परफेक्ट हैं कि लोग बाहर से भी इलाज करवाने के लिए सिंध का रुख करते हैं। और जो तकरीर अजरा साहिबा ने की वो भी अंग्रेज़ी में, तो मुझे बताइएगा कि सिंध में जो मयार तालीम दिया गया, कितने सिंधियों को अंग्रेज़ी समझ आई होगी? मेरे ख्याल से वो जो तकरीर थी वो भी शायद उन्हीं बाहर वाले लोगों के लिए थी जो सिंध में इलाज करवाने के लिए आते हैं, ताकि और अफराद बैरून मुल्क से इलाज करवाने के लिए आएँ। फिर सिंध के अवाम क्यों रोना रोते हैं नुसरत साहिबा कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है? और इनमें से कितने लोग हैं जो खुद सिंध में हुकूमत करें दर्जन सालों से, जो खुद सरकारी हॉस्पिटल में कभी इलाज करवाने गए? मुर्तज़ा साहब खुद गए कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए? थैंक यू सो मच फिजा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इकट्ठे आ गए और वाकई में ये आपके नहीं, मेरे नहीं, पूरी आवाम के सवालात हैं और उनकी तकालीफ हैं जो अभी आपने सवालों की सूरत में मुझसे पूछा। देखिए जी, सिंध के हवाले से आपने कहा, मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध में बाहर मुल्कों से लोग इलाज कराने आते हैं। मेरे भाई, अगर इस तरह की सिचुएशन जो आप बताकर बेचारे गरीब आवाम के जख्मों पर नमक के साथ मिर्चें डालने वाली बात करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में फिर अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जिस तरीके के आप स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी सखर के एक एमएनए कहते हैं कि हमने सखर को यूरोप कर दिया, कभी लाड़काना से क्या आवाजें आती हैं, कभी यहाँ से क्या। आप खुद देखें फिजा, आप और मैं कोई दूसरे, कहीं किसी दूसरे मुल्क के रहने वाले तो नहीं है ना। बिल्कुल। और इस मुल्क के सूबे के जो हालात हैं, कराची से कश्मीर तक हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि कराची जैसे हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी की हालत ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ गरीब आदमी की एंट्री किस तरह होती है? अच्छा, सरकारी है भी गरीब के लिए, और गरीब की भी अंदर एंट्री बहुत मुश्किल, जब तक किसी की सिफारिश ना हो, किसी का फोन ना आए, बेड नहीं मिलेगा, अंदर एंट्री नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद उसको दवाइयां मिलना, उसके टेस्ट, उसकी क्या कुछ। अब तो कोरोना की वजह से मैं हैरान हूँ, यकीन मानिए, इन सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इनमें तुम्हारा पेशेंट चला गया वेंटिलेटर पर तो इतने रोजाना के लाख आपको जमा कराने। ये तो सरकारी। निजी हॉस्पिटल्स की तो लाजमी है, निजी हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस पे जो जाएगा वो इस काबिल, इतना अमीर कबीर हो, उसकी रोजाना की इतनी आमदनी है या उसके पास इतना है तो वो जाएगा। गरीब आदमी कराची जैसे शहर में हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकता, वो बेचारा लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, शिकारपुर, मैं कौन से मेरपुर खास किस डिस्ट्रिक्ट की जिक्र करूं, उसके सिटी हॉस्पिटल्स की बात करूं, वहां जो हालत है, वहां जो मशीनें पड़ी हैं, वहां जो बिस्तर है, वहां जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स कितने दिए, कितनी मशीनें दी हैं, कितना वहां स्टाफ दिया, सारी दुनिया को पता है कि लोग वहां चीख रहे हैं। और अगर आप हर साल का बजट उठाकर देखें हेल्थ का, तो इस साल इतने अरब, इस साल 12, मतलब होते इस वक्त तो मैंने अभी 5 सालों का 361 अरब बताया था, 361 इन पिछले 5 सालों, और पीछे चली जाए तो इसको डबल ट्रिपल कर ले। मेरे खुदाया, खौफे खुदा करो भाई, इतने अरब कि अगर मैंने तो तस्वर भी नहीं किया, देखे भी नहीं, आम आदमी बेचारा अरबों की बात तो क्या करे, इतने अरब। और हमारे पास कराची से कश्मीर तक एक 12 सालों में एक आइडियल हॉस्पिटल NICVD, और उसको तो छोड़े क्योंकि सब दिल के मरीज नहीं है। ये जो लोगों का स्टैंडर्ड आप बता रही हैं, बेचारे लोग जो वहां पर रह रहे हैं, तो मुझे बताएं कि जो अंग्रेजी में तकरीरें की जाती हैं, उन लोगों को समझ आती है कि कहा क्या जा रहा है? देखिए फिजा, हमारा सूबा जिसमें तालीम का जो हालत, तालीम की जो परसेंटेज है, उसका जो मयार है, वो सारी दुनिया ने देखा कि 4 सूबों से भी कंपेयर करते हैं तो सिंध हमारा आखिरी नंबर पर आता है। उसके बाद यहाँ जो स्कूल बंद हैं, बेचारे लोग, और चले भाई पढ़ाई है, चले आप पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीटिंग होती है, जो चीटिंग का जो आपने बीमारी डाल दिया है लोगों, बच्चों में, कराची से कश्मीर तक कौन सा सेंटर ऐसा नहीं है जहां नकल नहीं होती है, नकल करके ना पास कर रहा हो बच्चा। तो फिर उन लोगों को, उन बच्चों को, वो तो चले पढ़ लेंगे, लेकिन गांव गोठों में किसान की बीवी, मजदूर की बीवी, मजदूर खुद, या ऐसे लोग जो पढ़ नहीं पाए, जो तालीम हासिल नहीं कर सके, आपके जुल्मों की वजह से, आपके करप्शन की वजह से, वो बैठा इंतजार कर रहा है कि मेरी सेहत की वजीर
आज आएगी असेंबली के फ्लोर पर कोरोना के हवाले से बताएगी क्या भला है कोरोना 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 कर रहे हैं। जरूर वो तो मिनिस्टर है, वो बताएगी कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कैसे जाना है, किस तरह पहुंचना है और कैसे बचना है, और उन्होंने हमारे क्या क्या इकदाम किए हैं। तो वो मेरी गलती थी, मैंने उनसे कह दिया। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस को तो दाद दीजिए। आपके दर्जन साल इनको मिले हैं, दर्जन साल विफाक में इन्होंने हुकूमत की, क्या हालात थे आपके सामने। सिंध में 12 साल से बकायदा सिंध पर मुसल्लत है। सईद गनी साहब ने एक और दावा किया स्टील मिल चला सकते हैं वो। आपको लगता है कि लतीफे से कम तो नहीं है? कैसे चलाएंगे ये लोग स्टील मिल? पहले चला लेते। आपने लतीफा का तो यकीन माने मुझे हंसी आई, और मैंने अपनी एक पोस्ट भी डाली है, क्योंकि अवाम बेवकूफ नहीं है और ये हकायक हर जगह पड़े हुए, हर जगह आप भी अगर जाएंगी कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा, कहीं ढूंढेंगी, रिसर्च की भी होगी आपने, आप माशाल्लाह बहुत रिसर्च करती है, मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, उसमें अगर जाएंगी तो पता चलेगा कि इतने साल नून लीग, इतने साल पीपल्स पार्टी रूल करते आए और इन्हीं के दौरे हुकूमत में सत्यानाश हो गया पीआईए का। इतनी भर्तियां, अच्छा कहने को भर्ती हम रोजगार देते हो, भाई खुदा का वास्ता रोजगार दे, इस तरह तो ना दे कि वो इदारा ही तबाह बर्बाद हो जाए, उसमें इतनी भरमार करें और कॉम्पिटेंट लोग ना बने, घर बैठे लोग तनख्वाहें ले। इसी तरह स्टील मिल का हाल हुआ, किसको पता नहीं है कि स्क्रैप किया गया सामान किस तरह ट्रकों से निकला, किसका बंदा था, किसने वो अंदर डाला स्टील मिल में, सब कुछ पड़ा है, सारी दुनिया को पड़ा है कि आप दोनों पार्टियों के दौरे हुकूमतों में स्टील मिल तबाह बर्बाद हो गई, वहां के मुलाजमीन की यह हालत कर दी आपने कि आज वो बिलबिला रहे, ललका बेचारे मजलूमों की तरह हाथ जोड़ के कह रहे कोई हमें बचा ले, हमारी नौकरियां बचा ले, और आप आकर सिंध का हाथ खेलना शुरू हो गए और आपने खड़े होकर, हालांकि आपको पता है कि स्टील मिल का हाल क्या कर दिया आपने, अब आप दावा करते हैं कि हम इसको चला के दिखाएंगे। सिंध के बाकी इदारे तो चला लें, आप हेल्थ चला ले, आप एग्रीकल्चर चला ले, आप एजुकेशन चला ले, आप होम मिनिस्ट्री चला ले, क्या क्या चलाएंगे, सब तो सीएम साहब खुद चला रहे। सीएम साहब सुपरमैन बनकर कहते हैं कि मैं जल्दी से उधर पहुंच जाता हूं, उधर पहुंच जाता हूं, कभी हाथ जोड़ता हूं, कभी क्या करता हूं, मैं चला लूंगा। चला लें भाई, जब बाकी इदारे अच्छा नुसरत, मुझे हाथ जोड़ने वाली बात से याद आया और सीएम साहब के हवाले से याद आया कि मुराद अली शाह साहब हाथ जोड़कर ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि सियासत बाद में कर लेना, पहले जरा आवाम को बचाओ। अब खुद पीपल्स पार्टी के इकदामात को अगर आप देखें तो कैसे दिखाई देते हैं? क्या ये खुद जो इस तरह की बातें कर रहे हैं हाथ जोड़ के, ये खुद अवाम दोस्त इकदामात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए फिजा, किसी भी पार्टी को एक टेनर 5 साल मिल जाए ना, वो हो माशाल्लाह, वो अपने लिए अपने पार्टी अपने आप को खुशनसीब समझती है अगर सर्व करने वाली पार्टी हो, अगर अवाम का दर्द हो उसमें। इनको बाकायदा 1 नहीं 2 नहीं 3 टेन्योर मिल गए, और इन 3 टेन्योर्स में अगर ये चाहते और कुछ ना करते, मेरा सवाल ये है, और कुछ ना करते, कम से कम जो 2-2 3-3 बार सीएम बने वो अपने हलके को इतना खूबसूरत आइडियल बना देते, या लाड़काना जो आपका सियासी किबला काबा है जहां बेनजीर भुट्टो और दूसरे शहीद आपके वहां दफन है, उसके शहर की बात कर रही हूं मैं, गांव गोठों को छोड़ दो, लाड़काना के देहों को छोड़ दो, तालकों को छोड़ दो, सिटी शहर इतना जबरदस्त होता, उसका उसमें एक इतना ब्यूटीफुल जबरदस्त हॉस्पिटल होता, दूसरी जो इदारे वो इतने अच्छे होते हैं कि मिसाल देते कि जहाँ बेनजीर भुट्टो साहब दफन है वहां जाओ, उधर इलाज होता है, वहां कुत्ते काटते हैं तो वो फौरन बच्चा भी बच जाता है, दूसरे भी बच जाते हैं, वहां दूसरे जो हमारे लोकल सिस्टम के जितने भी इदारे हैं वो बेहतरीन है। या हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब अपना हल्का बता दें, या कायम अली शाह साहब अपना हल्का बता दें, ये आइडियल है तो मैं सलाम पेश करती, तो मैं ना चीखती, इतना चिल्लाती, हम ना इन पर इतनी तनकीद करते। 12 सालों में एक शहर अच्छा ना करके खरबों रुपए का बजट अब आपके असासे उठाते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। आप कौन नहीं जानता, मैं यहाँ रहती हूँ, आप यहाँ रहती हैं, हम गांव गोठों में इनके एक एक गांव में इन नुमाइंदों को जानते हैं कि इनके असासे पहले क्या थे और आज ये लोग क्या है। आप अमीर से अमीर 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 होते जा रहे हैं, आपके बच्चे, आपके आने वाली नस्लें और बाकायदा उनकी जिंदगियों में आसाइशें, और सिंध की आवाम गरीब 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 गरीब, उनके पैरों में पहले भी जूती नहीं थी बेनजीर भुट्टो साहब और जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में, अब भी जूती नहीं है, अब भी बदन पर तन पर कपड़े नहीं है, तो आप चाहते ही नहीं है कि यही गरीब इसी तरह रहे और हमें यही वोट करता रहे। अगर हमने तन पे कपड़े दे दिए, अगर रोटी दे दी, मकान दे दिया, या इनको छत दे दी, तो ये लोग हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर हमसे ये मुकाबला करेंगे, फिर हमारे पोते पोतियां और ये पूरी नस्लें असेंबली में कैसे पहुंचेंगी। अब ये कोरोना से मुतालिक इकदामात पे बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं सिंध हुकूमत खास तौर पे, जी बेहतरीन इकदामात किए हैं,
आप जरा ईमानदारी से बताएं, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी आप सिंध हुकूमत को कोरोना से मुतालिक इकदाम पर? मैं 10 में से 2 नंबर दे दूंगी, 2 नंबर दे रही हूँ। वो भी इसलिए कि जो थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, हाथ जोड़ के और इस तरह के इकदाम से मैं इनको 2 नंबर दे सकती हूँ। इसलिए नहीं दे रही कि अगर ये 12 सालों में अगर ये हेल्थ के पर काम कर रहे होते और बेहतरीन कुछ सिलसिला होता तो किस बहुत मुश्किल मेडिसिन मिल रही हो हॉस्पिटल में। हाँ, तो बुखार की आपको टैबलेट नहीं मिलती, वो भी डॉक्टर कहता है कि लिख कर देगा कि बाहर से जाके लो टेस्ट कराने के लिए। और फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट तालके का बजट आता है दवाइयों का, किसको पता नहीं है कि आपके रखे हुए डॉक्टर्स जो आपके साथ मिली भगत करके अपनी क्लिनिक्स में भेजते हैं, अब बाहर भेजते हैं, वो कब आखिर हिसाब देना हुकूमत को कोरोना से मुतालिक इक़दाम पे नुसरत साहिबा आपने 10 में से 2 नंबर दिए हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।